अस्सलाम वालेकुम, शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आप सबको याद होगा कि पाकिस्तान में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट केस है जो तकरीबन नवंबर 2014 से चल रहा है। वो केस सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गया। बिल्कुल आप सही आपने गेस किया है। और ये एक मुकदमा है फॉरेन फंडिंग केस। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ अकबर एस बाबर जो हैं उन्होंने मुकदमा किया हुआ है और तकरीबन 5 साल तो गुजर चुके, अब 6ठा साल लगने वाला है। और इसमें उनके इल्ज़ामात हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो प्रोहिबिटेड फंड्स, हम इसको कहेंगे कि ममनुआ फ़ंड जो हैं वो लेती रही है। और ये मुकदमा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है। पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी, उस कमेटी की भी प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं। तो इस मुकदमे की क्या अपडेट है, इसके लिए हम जो है वो बात करेंगे अकबर एस बाबर के वकील और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग केस में वो पेश होते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ सैयद अहमद हसन शाह, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। अहमद जनाब, वेलकम टू AQS लाइव। थैंक यू क़य्यूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा मदऊ करने जी। पहले भी हमने आपको बुलाया था, तो मैंने कहा कि ये काफ़ी कुछ हो रहा है, तो कहाँ तक पहुँचा है आपका मुकदमा? ये ख़त्म भी होगा या चलता ही जाएगा? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ कि हम पिछली दफ़ा मिले थे सितंबर 2019 में। बिल्कुल। सितंबर 2019 से आज तक स्क्रूटनी कमेटी की 22 मीटिंग्स और हो गई। बिल्कुल, ये जो साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऑर्डर किया था उसके और स्क्रूटनी कमेटी बनी थी। और आपको अगर याद हो, अगर आप पुरानी फुटेज अपनी चेक करेंगे, तो मैं उस वक्त आपको जो अपडेट दे रहा था वो ये था कि उस वक्त तक 50 से ज़ायद मीटिंग्स हो चुकी भी थी। बिल्कुल, पिछले 1 साल पहले तक। जी बिल्कुल। तो अब देखना ये है कि इन 22 मीटिंग्स का क्या हासिल रहा। मैं आपको यही अपडेट दे सकता हूँ। बिल्कुल, उसके बाद से अब तक पहले तो ये हुआ कि जब हम लास्ट सितंबर में मिले थे तो PTI की वकला की तरफ से 4 मुख्तलिफ दरख्वास्तें कमीशन में दायर कर दी गई, जिसकी वजह से कमेटी का कुछ काम रुक गया। वो दरख्वास्तें क्या थी? उन्होंने अकबर बाबर साहब के ऊपर ये एलिगेशन लगाई कि ये इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं कमेटी की और ये सीक्रेसी मेंटेन नहीं करते। फिर उन्होंने कहा कि ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी है और इस तरह के उन्होंने ऑब्जेक्शंस किए। ठीक। अकबर बाबर साहब का ये मानना है कि ये ताख़ीरी हरबे हैं, लेकिन उसके बावजूद बीइंग हिज काउंसिल जब ऐसी दरख्वास्त आती है तो हमें उसका जवाब देना पड़ता है। तो हमने ये जवाब कमीशन में दाखिल किए और फिर एक दफ़ा फिर ये दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई। ठीक। सो वी केम बैक टू द स्क्रूटनी कमेटी। सही। अब स्क्रूटनी कमेटी में जब हम वापस आए तो स्क्रूटनी का प्रोसेस कुछ शुरू हुआ। आपको ये याद होगा कि लास्ट टाइम जब हम मिले एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई थी। इलेक्शन कमीशन पार्टी के नुमाइंदे जो वहाँ तशरीफ़ लाते हैं उनसे कहते थे कि आप हमें अपने अकाउंट्स की तफसील फराहम करें। और हमारी शिकायत जो है, जो अकबर बाबर साहब की तरफ से शिकायत है, वो ये है कि पार्टी के 2 नौयत के अकाउंट हैं। एक वो अकाउंट हैं जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं, सही, पाकिस्तान में, और दूसरी नौयत के अकाउंट ये हैं जो मुल्क से बाहर हैं। तो अकबर बाबर का ये कहना है कि इन्होंने दोनों की तफसील फराहम नहीं की। इलेक्शन कमीशन 5 साल गुजरने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने आखिरकार मजबूर होकर स्टेट बैंक को ख़त लिखे और स्टेट बैंक ने कुछ अकाउंट्स की तफासील उनको भिजवा दी। जब ये सारी चीज़ें आईं तो इसके ऊपर अखबारों में रिपोर्टें छपी, वो स्टेट बैंक के ख़त छपे। अब वो एक इन्फॉर्मेशन कैसे मार्केट में आई हमें नहीं मालूम, लेकिन इनका दावा ये रहा कि जी अकबर बाबर ने ली की। अभी अकबर बाबर का ये कहना था, यार मुझे क्या पता कमीशन ने क्या ख़त लिखा स्टेट बैंक को। सो दीगर मामलात होते रहे, बट वी वर बैक टू द कमेटी एज आई सेड। अब हुआ ये कि जब हम वापस आए तो हमने कमेटी से कहा जी कि अब आप प्रोब शुरू कीजिए, बट ये मलहूज़े खातिर रहे कि पार्टी ने आज तक फॉरेन अकाउंट्स की तफसील फराहम नहीं की है।
इस पे पार्टी का मौक़िफ़ ये था जी कि हम तमाम चीज़ फराहम कर चुके हैं, अब कुछ नहीं रह गया। तो हमने कहा जी अगर यही बात है तो इनका बयान ले लिया जाए और आप तहकीक शुरू करें, क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं ये कॉमन सेंस व्यू है, इसमें कोई लीगलीज नहीं है। अगर किसी का बैंक अकाउंट है उसमें पैसे अगर मुल्क से बाहर आते हैं तो वो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है, वो बताएगी जी अब्दुल कयूम सिद्दीकी के अकाउंट नंबर XYZ से बजरिया फलाना बैंक आ गए, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अगर ये तावन नहीं कर रहे हैं तो काइंडली जो तफसील आपके पास आ गई हैं आप रिवर्स इंजीनियर कर लें, आपको पता लग जाएगा। मैंने तारीखें बताई हुई हैं रिकॉर्ड दे के कि जी जो मुसद्दका अमेरिकन गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है उनकी आज भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जी वेबसाइट पे मौजूद है। तो हमने कहा जी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, हम भी असिस्ट कर देंगे, आप रिवर्स इंजीनियर कर लें। बट आज तक मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अकाउंट्स नहीं आ सके। लास्ट ऑर्डर भी ये हुआ है कि जी वो फराहम किए जाएं। अब वो होते हैं या नहीं होते हैं ये बात की बात है। बॉटम लाइन ये है कि अगर आप पार्टी की वेबसाइट पर जाएं तो वो खुद तस्लीम करती है वेबसाइट कि उनके दीगर कई ममालिक में कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफिसेज हैं सही, और कई ममालिक से फंडिंग होती है। तो हमने कमेटी से यही इस्तदा की कि जब आप ये तहकीक कर रहे हों तो ये ज़रूर मलूज़े खातिर रखें कि कौन कौन से ममालिक हैं दुनिया के जहाँ पर गैर मुल्की सियासी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। फ़र्ज़ करें मैं नाम वैसे एज एन एग्जाम्पल देता हूँ, यूएई में नहीं हो सकती, सऊदी अरब में नहीं हो सकती जी। तो अगर ये पार्टी का ये दावा रहा है, अकबर बाबर ये कहते हैं कि अगर पार्टी का ये दावा रहा है कि जी फंडिंग सऊदी अरब से आई है, यूएई से आई है, जो आपने दो नाम लिए, और दीगर ममालिक जहाँ पर गैर मुल्की सियासी एक्टिविटीज़ पे पाबंदी है, तो ये कॉमन सेंस व्यू है कि वहाँ पे थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल तो नहीं आ सकती होगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी वहाँ रजिस्टर तो नहीं हो पाती होगी। सही। तो वो पैसा यहाँ पर कैसे आया ये पूछ लीजिए बस। तो ये कितनी अमाउंट बनती है आपके गैस के मुताबिक? जितनी देखिए अकबर बाबर मशकूक अमाउंट है। देखिए अकबर बाबर का रोल जो है ना वो कोट एंड कोट एक विसल ब्लोअर के कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है। उन्होंने सिर्फ आके यही कहा कि जी मुझे अपनी पार्टी में कुछ चीज़ें सही नज़र नहीं आती, लेट्स सॉर्ट देम आउट, क्योंकि हम तो आइस शफाफियत के लिए हैं, तो हम जब खुद साफ नहीं होंगे तो हम दूसरों से तकाजा क्या करेंगे। ये बुनियादी पर्पज़ है अकबर एस बाबर के केस का। अब इसको जब वो आके लेके चलते हैं तो अभी तक कोई डिस्क्लोजर्स नहीं आ रहे सामने से, अब देखते हैं आते हैं कि नहीं। लेकिन हमने फिर ये कहा कि देखिए अब अमेरिका है फॉर एग्जांपल, अमेरिका के कानून के मुताबिक एक फारा का लॉ जिसने आपने जिक्र, फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसका यह है कि अगर आप किसी मुल्क में और दीगर मुल्क में हैं, आगे भी आप आए यहाँ पर अपना रजिस्टर अपने आप को कर लें तो आपको एक्टिविटीज़ परमिटेड हैं, लेकिन वहाँ पे भी आपको कुछ कागजात जमा कराने होते हैं, फंड रेजिंग जमा करानी होती है। वो ये नहीं है कि आप रजिस्टर करके भूल जाएं, आपको अमेरिकन कानून की पासदारी करनी पड़ती है। तो हमारा केस जो है, जो हम अकबर बाबर की बात कर रहे हैं, वो ये है कि कम से कम इन सोर्सेज से तो आप डिस्क्लोज करें ना। तो क्या सस्पिशियस अमाउंट $2 मिलियन लगभग मुझे याद पड़ता है ऑफ द रेलेवेंट पीरियड जब ये बात है। जी जी। अब देखिए अकबर बाबर डज नॉट हैव, अभी भी तहरीक इंसाफ की वेबसाइट ये बताती है कि अभी भी फॉरेन फंडिंग है इनकी जी। मैंने अब रिसेंट तो नहीं चेक की, लेकिन उनकी रिपोर्ट जो अकाउंट्स जमा कराते हैं उसमें वो कहते हैं कि हमारी कोई प्रोहिबिटेड सोर्सेज से फंडिंग नहीं है। और हमारा यही केस शुरू इसी वजह से हुआ था कि आपको मालूम है कि आईने पाकिस्तान के हवाले से जब कानून साजी इलेक्शन कमीशन की हुई है तो उन्होंने पार्टीज़ के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये एक कंडीशन रखी है कि आपने अपने सोर्स फंड्स को अकाउंट करना है, और ये आईनी जिम्मेदारी है। ये आइन के अल्फाज हैं, द पॉलिटिकल पार्टी शैल अकाउंट फॉर द सोर्स ऑफ इट्स फंड्स। बिल्कुल। तो ये वहीं से हम सिर्फ इस केस में यही दावा कर रहे हैं कि जी सोर्स ऑफ फंड्स अकाउंट फॉर हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अब कमेटी ने प्रोब तो मुझे याद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो था वहाँ पे भी जो है वो मुकदमा हार गए थे, और अनवर मंसूर खान साहब की जो बेटी हैं जी, जो एक्स अटॉर्नी जनरल थे इस गवर्नमेंट के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी रुजू किया था जी उस फैसले के खिलाफ। उसके लिए अभी तक कोई हियरिंग तो नहीं हुई। हमें, जब मैं कहता हूँ ना, एक्चुअली वकीलों को आदत हो जाती है, हमें का मतलब होता है क्लाइंट। हाँ सही। अकबर बाबर साहब ने मुझे अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि उनको ऐसी नौइयत का केस का कोई नोटिस आया है।
ये मेरे इल्म में बजरिया क्लाइंट या विद रेफरेंस टू बिल्कुल, और नहीं है, वो बट उसी- आप सही फरमा रहे वो हैं कि उसी- ये बात जरूर आई है कि हाँ, ऐसा हुआ है। क्योंकि उसमें मुझे याद है मैंने रिपोर्ट किया उसको, उसमें उन्होंने यही इस्तदा की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार समात नहीं है कि वो ये फॉरेन फंडिंग केसेस की स्क्रूटनी कर ये सके। आपने बिल्कुल ये रिपोर्ट किया, और मैं पर्सनली मुझे ताज्जुब इस बात का है कि ये जिस आप फैसले का जिक्र कर रहे हैं हाई कोर्ट में, ये तो कंसेंट से हुआ था, वहाँ एक्नॉलेज किया गया कि इख्तियार है। इससे पहले भी पार्टी ये तस्लीम कर चुकी है, इख्तियार है। यानी कि कंसेंटिंग ऑर्डर लेके और फिर उसके खिलाफ जो आप अपील के अंदर आ गए सुप्रीम कोर्ट। कंसेंट मैं इसलिए कहता हूँ, कंसेंट इसलिए हुआ कि जब उन्होंने ये पॉइंट किया तो उनसे जज साहबान ने, डिवीजन बेंच था, जज साहबान ने पूछा कि आप स्क्रूटनी कराना चाहते हैं कि नहीं। उन्होंने कहा जी मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। उनको उस वक्त प्रॉब्लम ये था कि ये अकबर बाबर क्यों एसोसिएट है इससे। वो कहते हैं ठीक है, हमसे जो पूछना है पूछो कि अकबर बाबर कौन होता है। उसमें अकबर बाबर की तरफ से हमारा जवाब ये है कि कानून ये राइट देता है किसी भी मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को, और ये अकबर बाबर की वेरी कंट्रीब्यूशन है वैसे पॉलिटिकल प्रोसेस में, कि उसने ये लोगों को आगाह किया इस बात से कि कानून ये कहता है कि मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ राइट टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि अगर मैं कंट्रीब्यूटर हूँ, मैं मेंबर हूँ, तो मुझे मेरी कंपनी के रिकॉर्ड्स की एक्सेस होनी चाहिए। अच्छा अहमद, ये जो वो बिल्कुल ठीक है, कंपनी एक्सेस होनी चाहिए ताकि एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो सामने आए कि हाँ कहाँ से आ रही है। इसमें बहुत एक अहम डेवलपमेंट है जो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, वही मैं पूछ रहा था कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है अब तक, देखिए जो आप हमसे शेयर कर हुआ सकें? ये कि फिर अनफॉर्चुनेटली कोविड सिचुएशन बीच में आ गई, ठीक, जिसकी वजह से ताख़ीर हुई। एक दफ़ा हेयरिंग ज़रूर लगी। जब हेयरिंग लगी तो इलेक्शन कमीशन में हेयरिंग लगी, कमेटी में नहीं। ठीक, उसकी वजह ये हुई कि अब ये वक्त आ गया था स्क्रूटनी का कि अकबर बाबर ने कहा कि जी देखिए, मैं 5 साल से मैंने इसरार नहीं किया कि मुझे आप कागज़ दें, लेकिन अब आप स्क्रूटनी जब शुरू कर दी है आपने, तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं आपको असिस्ट करूं जब आप मुझे कोई कागज़ ही ना दिखाएं। ठीक, तो या तो आप मुझे पेरूजल करा दें या आप मुझे कागज़ की कॉपी दे दें। तो उसने कहा जी ऑल्दो राइट तो मेरा ये है कि मुझे आप कॉपी या कागज़ फराहम करें ताकि मैं उसको कंसिडर करके आपको असिस्ट कर सकूं। लेकिन अगर आपको कोई रिजर्वेशन है तो मैं फॉर द टाइमिंग इंसिस्ट नहीं करता कि आप मुझे कागजात की कॉपी दें। आप मुझे कम से कम हेयरिंग के दौरान पेरूजली करा दें ताकि मैं उसको देखकर आपको बता दूं जी कि इस डॉक्यूमेंट में मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक क्या सही है क्या नहीं है। हियरिंग है हाँ, और ठीक है उसके अंदर जो राइट है उसका आज तक ये ऐसा अभी हुआ नहीं है। हम उम्मीद कर रहे हैं अब हो जाएगा। अच्छा, हम उम्मीद कर रहे हैं हो जाएगा। लेकिन अब इस तो कब नेक्स्ट मैं गुजारिश करता हूं, इसमें एक मौका ऐसा आया कि अकबर बाबर थोड़े से मायूस भी हुए। उन्होंने कहा कि यार पहले 50 से ज़ायद हेयरिंग्स हो गई कमेटी की, फिर अब 20-22 गुजर गई हैं, तो हम कमीशन से क्यों ना इस्तदा करें कि यार अब पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि तमाम रिकॉर्ड हमने जमा करा दिया, तो लेट्स स्टार्ट हियरिंग। तो कमीशन खुद ही देख ले। आखिर जो रिपोर्ट कमेटी बनाएगी स्क्रूटनी वो भी यही देखेंगे ना। तो हमने कहा कि अब इतना वक्त गुजर गया है, अगर कमीशन समझता है मुनासिब तो वक्त निकाल के, अगर वक्त है कमीशन के पास, तो प्लीज़ ये खुद ही देख ले ताकि ये मज़ीद इसमें ताख़ीर ना हो। बट उस पर कमीशन ने यह कहा कि अच्छा आप ये भी ध्यान रखें कि कमीशन इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन को भी ये न्यूली अपॉइंटेड जी न्यूली अपॉइंटेड। आपने सही बात की कि देखिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इतना अरसा हो गया कि कमीशन 2 दफ़ा बदल चुका है। तो अब सिचुएशन ये हुई कि उनका कि हम ऐसा करते हैं कि हम जो कमेटी के सरबराह हैं उनसे कहते हैं कि वो हमें अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा कराएं। कौन है कमेटी के सरबराह? कमेटी के सरबराह डायरेक्टर जनरल साहब हैं जो कि इलेक्शन कमीशन में हैं। अच्छा, और फिर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं, और फिर एक और डीजी साहब हैं जो इलेक्शन कमीशन के अंदर हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी लेट्स से स्ट्रॉन्ग पावर्ड हाई पावर्ड कमेटी। बट हाई पावर कमेटी क्या करेगी जी जब आप और मैं ही राजी नहीं हैं? तो वो अगर नहीं देते हैं तो स्टेट बैंक से भी तो ये रिवर्स हो गया है उसके, लेकिन वो स्टेट बैंक से भी तो रिकॉर्ड वगैरह आ गया था कुछ। जी वो आ गया। तो आई एम श्योर क्योंकि कमेटी की अपनी इंटरनल रिव्यू मीटिंग्स भी होती हैं, वो जब आते हैं तो मुताला चीज़ों का करके आते हैं, तभी वो अभी कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट अभी भी नहीं की है। मेरी इत्तला के मुताबिक कमेटी ने अभी अगर रिपोर्ट सबमिट की भी है तो हमारे पास नहीं है, लेकिन पाबंद किया था इलेक्शन कमीशन ने कि 10 दिन में, जब लास्ट हियरिंग हुई कि 10 दिन में, उसकी मैं आपको डेट बताता हूँ। ये 16 नहीं, ये 18 जून को हुई थी गालिबन। 18 जून के बाद 10 दिन, 28 जून और 28 आज तो जी ये एक सेकंड ठहरे, मैं आपको नहीं सॉरी, ये 2 जून को हुई थी। 2 जून
1 महीना गुजर गया। जी, उन्होंने कहा था 10 दिन में वो अपनी रिपोर्ट उनको देंगे, जो इंटरनल रिपोर्ट होगी स्टेटस, और 30 दिन में ये केस दोबारा लगना था ताकि इसका रिव्यू हो सकता और हमारी इस्तदा कि कमीशन इसको सुने खुद या उस पे कमेटी कोई सुने, फैसला हो जाता। मगर वो हुआ ये कि फिर जब उसकी 30 जून को हियरिंग थी तो कोविड की वजह से वो एडजर्न हो गई है। कोविड की वजह से क्या मतलब? वो हमें नोटिस पर आया कि बिकॉज ऑफ कोविड प्रोटोकॉल्स हाँ। कोई हियरिंग स्केड्यूल में रीएडजस्टमेंट हुई है कमीशन की तरफ। तो अब देखते हैं कि उन्होंने जो भी चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं तो ये हो गया, उसके तो मुताबिक अब क्या तक स्केड्यूल तय किया। यानी कि 5 साल हो गए हैं, 72 से ज्यादा स्क्रूटनी कमेटी की जी, मीटिंग्स हो जी, चुकी जी, हैं। जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कितनी हो चुकी हुई हैं हियरिंग्स? तकरीबन 20 हो चुकी हैं जी वहाँ भी। वहाँ पे और भी- वहाँ पर तो आपको बताएं, वी हैव बीन, मेरे ख्याल में वी हैड अबाउट 7 डिफरेंट पिटिशंस इन द कोर्ट एज वेल। हाँ, मतलब और लेकिन मामला यही है कि मैं नहीं बिफोर दस रहा। ऑनरेबल सिंगल मैं बेंचेस। सबसे पूछने वाले हाँ। कि किसने दिए ये झुमके, कहाँ से आए ये झुमके, और अब ये अब PTI आपका जो है- सियासी स्पिन है, ये और मैं नहीं इसका जवाब दे रहा। वो उनसे कहते आप हैं कि हम केस नहीं की बात बताएंगे करें। कि हमने कहाँ से लिए झुमके। थैंक यू वेरी मच अहमद। नहीं, कहीं आपके it's a साथ pleasure to have- कीप ट्रैकिंग दिस। बट आई वांट टू एम्फसाइज कि डिस्पाइट ऑल दिस, कि आपको जैसा भी इंप्रेशन मिले, अकबर बाबर की इंस्ट्रक्शंस मुझे, देखिए अकबर बाबर इज़ अ ओल्ड फ्रेंड एंड आई डू दिस एज अ प्रो बोनो केस फ्रैंकली, सही। मैं आपको बताता हूँ। तो बट उसकी डिटर्मिनेशन में कमी नहीं आई, चले। ये विच इज़ अ वेरी इनकरेजिंग थिंग फॉर पीपल कि मायूसी को हाँ, उन्होंने बिल्कुल वो देखते बिल्कुल हैं होना कि है। क्या गुजरे हैं कतरे पे गोहर होने तक। हाँ? देखते Thank हैं, you, बिल्कुल, अहमद। thank you। आपने हमें अपडेट किया और हम आपसे ये अपडेट जो है वो सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल ज़रूर जी, विद तो प्लेजर। जैसे अभी अहमद हसन शाह, सैयद अहमद हसन शाह एडवोकेट जो हैं वो हमें बता रहे थे कि ये जो फॉरेन फंडिंग का, प्रोहिबिटेड फंडिंग का जो केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के एक मेंबर अकबर एस बाबर इस मुकदमे को पिछले 5 साल से परसू कर रहे हैं और लिटिगेशन के राउंड्स जो हैं वो ख़त्म होने में नहीं आ रहे हैं। जैसे कि हमने कहा कि अब मौजूदा हुकूमत जो है वो ये इस बात पे यकीन रखती है कि कहाँ से आई ये झुमके, किसने दिए ये झुमके का, ये जो फ़लसफ़ा है इसके ऊपर बिलीव करती है। सबसे पूछा जा रहा है कि भाई तुमने प्रॉपर्टी कहाँ से बनाई, खा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज हो या कोई सियासी हुक्मरान हो, होना चाहिए एहतसाब, सबका होना चाहिए, लेकिन एहतसाब करने से पहले ख़ुद को भी एहतसाब के लिए पेश करें तो एक दरख्शंदा मिसाल जो है वो कायम हो सकती है। लेकिन ये एक लीगल प्रोसेस है, देखते हैं कि क्या गुजरती है कतरे पे गोहर होने तक, और आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने झुमकों का हिसाब किताब देती है या नहीं देती, और अगर नहीं दे पाती तो जो ज़िम्मेदार इदारे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो क्या कार्रवाई करता है। हमारी भी नज़रें रहेंगी इस केस के ऊपर और इस केस से मुतालिक हम आपको आगाह करते रहेंगे। शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।